ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 129वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अत्यक्ष नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं परुक्षेप दैवदासी, देवता है इंद्र और संबंधित मंत्र का विषय है सर्वसमर्थ वेद ज्ञान रक्षक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम अस्माकं व इंद्रमुष्मसिष्टये सखायं विश्वायुं प्रासहं यजं प्रासहं युजं बाजेषु प्रासहं युजम् अस्माकं ब्रह्मोतयेवा पृत्सुषु कासुचित् नहि त्वा शत्रुस्तरते स्तृणोषि यं विश्वं शत्रुं स्तृणोषि यम्। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय पाएं। वयम ऋतुजा स्तुतिकर्तारा होतारा हो यजमाना, हे यजमान उपासको, वयम हम सब इंद्रम उष्मसि, इंद्र का आवाहन करते हैं। वह इंद्र कैसा है? सह कीदृशः अस्ति, वह माने तुम सबके, तुम सब उपासकों के, और अस्माकम माने हम सब याज्ञिकों के, यज्ञ कराने वाले ऋतुओं के समान रूप से सखायम माने मित्र हैं। तो ऐसे इंद्र को जो कि हम सबके मित्र हैं। मित्र माने मित्र कौन है? जो सदैव नम्र भाव से मिलजुल करके कष्टों से उबारे और आनंद प्रदान करे। तो इंद्र जो है वो हम सबका हितैषी है, मित्र है। हम ऋतुओं का भी, यज्ञ कार्य संपादन कराने वालों का भी, और तुम सब होताओं, तुम सब उपासकों का भी वो मित्र है। तो ऐसे मित्र इंद्र को हम अपने सबके हित के लिए बुलाना चाहते हैं। वो और कैसा है? विश्व आयुम, विश्व माने संपूर्ण, आयु माने आयु, हम सबको संपूर्ण आयु प्रदान करने वाला है। संपूर्ण आयु कितनी होती है? 100 वर्ष की मानी गई है वेदों में। दीर्घायु जो है वो 100 के बाद की आयु दीर्घायु होती है। तो इंद्र हम सबको संपूर्ण आयु देने वाला है, अर्थात उसकी कृपा दृष्टि से हम पूर्ण स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये बड़ी चीज़ है। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। जब तक जीवन है तभी तक तो कार्य हो पाएगा, और जब जीवन नहीं रहा, स्वस्थ जीवन नहीं रहा, तो फिर आगे का सब कुछ है नहीं है, अंधकार में है। तो वो इंद्र जो है वो हमारा और तुम्हारा सबका हितैषी है, मित्र है, और विश्वायु संपूर्ण अवस्था को प्रदान करने वाला है। और कैसा है? प्रसहम, प्रसहम माने शत्रु विनाशक है। शत्रु पीड़ा देते रहते हैं। शत्रु तरह तरह के होते हैं, जो हमारा धन अपहरण करना चाहते हैं, जो हमें हानि पहुंचाना चाहते हैं, वे शत्रु हैं। हम अधिक रूप से प्रायः उन्हीं को शत्रु मानते हैं। लेकिन शत्रु चारों ओर हैं। रोग भी हमारा शत्रु है। जब रोग आता है तो क्या करता है कि हमें अपंग कर देता है, हमें पीड़ित करता रहता है,
रातों दिन, और हमारे धन का भी अपहरण करता रहता है। तो इसलिए रोग सबसे बड़ा शत्रु है। मनोरोग और शारीरिक रोग दो प्रकार के रोग होते हैं। मनोरोग क्या है? हम मन से निरर्थक चिंतित रहते हैं, काम क्रोध लोभ आदि में उलझे रहते हैं, सदैव ईर्ष्या द्वेष में जला करते हैं, कभी सुख शांति से नहीं बैठ पाते हैं, सब मनोरोग हैं। और जो स्वस्थ होता है मन से भी, जिसकी मन दुरुस्ती और तंदुरुस्ती दोनों होती है, वो शरीर से भी स्वस्थ रहता है और मन से भी स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है। तो मन का प्रसन्न न रहना, सदैव किसी न किसी चिंता में उलझे रहना, जलते रहना, यह भी दुर्भाग्य है और यह भी बड़ा रोग है। और इससे तमाम आयु भी पूरी नहीं हो पाएगी, आयु भी क्षीण हो जाएगी, तरह तरह के रोग सताने लगेंगे। जब मन बिगड़ेगा तो तन बिगड़ेगा, मन रोगी होगा तो तन रोगी होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो शत्रु शब्द है उसको हमको व्यापक अर्थ में लेना चाहिए। वे शत्रु जिनको हम सामान्य रूप से शत्रु मानते हैं, हमें पीड़ित करते रहते हैं, हमारा धन आदि अपहरण करना चाहते हैं, वे शत्रु हैं और हम उन्हीं को शत्रु मानते भी हैं। लेकिन उस रोग को हम स्थान देते हैं। स्थान देने का मतलब हुआ कि अपने आचार विचार आहार व्यवहार के द्वारा हम उसको बुलाते हैं। तो बुलाए, भले हम उसको न पहचान पाए, न उसका अनुभव कर पाए। इसी तरह से काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य आदि भी हमारे शत्रु ही हैं, क्योंकि ये हमको जलाते रहते हैं, कष्ट देते रहते हैं। तो जो शत्रु शब्द आवे वेद में, तो उसी से न समझिए जो कि हमें हमारी ज़मीन को हरण करके हम पर मुकदमा करना चाह रहा है, वही शत्रु नहीं। इस शत्रु तो उनसे ज़्यादा ये सब हैं, और ये तो मिल के मारने वाले हैं। तो इसलिए जहाँ शत्रु शब्द आवे वहाँ हमको व्यापक अर्थ में शत्रु को लेना चाहिए और समझना चाहिए कि रोग शोक काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ये सब शत्रु हैं। तुलसीदास जी ने कहा है कि एक एक रिपुते त्रासित तुम जन राखे रघुवीर, अब मिले देत मोहि दुख दारुण कसन हरहु बहु पीर। सब मिले देत मोहि दुख दारुण कसन हरहु बहु प्रीद, लोभ ग्राह धनुजेश क्रोध क्रुराज बंधु खलमार। सब मिल देत मोहि दुख दारुण भंजहु राम उदार। पुकार पुकार करके तुलसीदास जी रहे कि आप तो हे भगवान एक एक शत्रु से, जैसे ग्राह गज का शत्रु था उसका उद्धार किया, और जो द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था दुशासन, उसको तुमने पराभव दिया और द्रौपदी की लज्जा बचाई, रक्षा की। हिरण्याकश्यप से प्रहलाद की रक्षा की। उनके एक एक ही शत्रु थे, लेकिन हमको तो अनेक शत्रु हैं जो सता रहे हैं। लोभ ग्राह धनुजेश क्रोध, धनुजेश हिरण्याकश्यप, लोभ ग्राह धनुजेश क्रोध कुरराज बंधु खल मार। सब मिल देत मोह दुख दारुण भंजहु राम उदारे। एक एक त्रासित जन को तुम त्रास हरे रघुवीर, सब मिले देत मोह दुख दारुण कसन हरो बहु पीर। तो देख, हमेशा हम शत्रु केवल एक प्रचलित रूप में माने जाने वाले शत्रु को ही शत्रु न माने, हम जो कहा गया उसको भी शत्रु माने। तो उस इंद्र से, जो कि परम शक्ति है, ब्रह्मांड विनायक है, और आत्मा रूप में भी जो शरीर में बैठा हुआ है, प्राण रूप में जो शरीर में बैठा हुआ है, सब इंद्र ही हैं। क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं, और वैदिक साहित्य में आत्मा व इंद्र, प्राण व इंद्र, हृदय व इंद्र, मन एव इंद्र, इस प्रकार की भी बातें कही गई। ये सब इंद्र ही के रूप हैं। तो अस्माकम हमारे सखायम मित्र स्वरूप हितैषी, उस इंद्र को जो कि विश्वम आयु हमें पूरी आयु देता है, प्रासहम हमारे शत्रुओं का नाश करता है, युजम, युजम माने जो हमसे जुड़ा रहता है, हमारा सहयोगी है, ऐसे इंद्र को इष्टय, इष्टय माने यज्ञ में हम बुलाते हैं। और वह इंद्र ऊतय रक्षार्थ पृथ्वी युद्धों में, अस्माकम माने हमारे, ब्रह्म माने वेद ज्ञान की, अव माने रक्षा करे। वह इंद्र जिसको हम बुला रहे हैं वो युद्धों में, यानी जीवन के युद्धों में, पृथ्वी कहते, पृथ कहते हैं युद्ध को, और पृथ्वी माने युद्धों में। तो वो इंद्र हमारे जीवन के युद्धों में जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में होते रहते हैं, उन
युद्धों में पढ़ करके अस्माकम माने हम सबका, ब्रह्म माने वेद ज्ञान कहीं नष्ट न हो, क्योंकि जब हम सांसारिक उलझनों में फंस जाते हैं तो हमारा ज्ञान पक्ष शून्य हो जाता है और हम ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी नहीं बन पाते हैं, हमारा ब्रह्म ज्ञान पीछे छूट जाता है। तो जब ज्ञान नहीं रहा तो फिर हम अज्ञान के अंधकार में भटक करके विनष्ट हो जाएंगे, इसलिए ज्ञान का सुरक्षित रहना परम आवश्यक है। तो ऋषि कह रहा है कि हम बुला रहे हैं यज्ञ में, अपने जीवन यज्ञ में उस इंद्र को, उस परमात्मा को सहायतार्थ, ताकि हम जीवन युद्धों में भूल करके, उनसे संतुष्ट होकर के ब्रह्म ज्ञान को अथवा वेद ज्ञान को भूल न जाएं। अश्व हे इंद्र, तुम अब हमारे उस ब्रह्म ज्ञान की, उस वेद ज्ञान की अव माने रक्षा करो। अव माने रक्षा, अवति रक्षा करता है, तो अव माने रक्षा करो। यम यानी जिस विश्वम शत्रुम, शत्रु समुदाय को, विश्व माने संपूर्ण, तो विश्वम शत्रु माने संपूर्ण शत्रु को, यानी शत्रु समुदाय को, अष्टनोषी तुम विनष्ट करते हो, तो तुम्हें नहीं, तुझे इंद्र को वे सब नहीं माने नहीं, अस्त्रते माने परास्त कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तुम हे इंद्र अजात शत्रु हो, अजर अमर हो, तो ये मत सोचो कि हम उनको नष्ट करेंगे तो हमारा अनिष्ट कर सकेंगे, ऐसी बात नहीं है। तुम तो अक्षय हो, अजर हो, अमर हो, सर्वशक्तिमान हो, तो तुम हमारी उन शत्रुओं से रक्षा करोगे तो वे तुम्हारा कुछ बना बिगाड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि तुम तो जो हो वो हो, अजर हो, अमर हो। तुम्हें न स्तरते कोई परास्त नहीं कर सकता है, कोई मार नहीं सकता है। तो हे मनुष्यों, तुम्हारे और हमारे मित्र, पूर्ण आयु प्रदान करने वाले, शत्रुनाशक, सहयोगी इंद्र को हम मृत्यु यज्ञ संपादनार्थ आहूत करते हैं। यह इंद्र इतने समर्थ वीर हैं कि अकेले ही अनेक शत्रुओं का संहार कर सकते हैं, पर समस्त शत्रु मिलकर भी उनको हरा नहीं सकते हैं, उनको परास्त नहीं कर सकते हैं, उनको क्षत विक्षत नहीं कर सकते हैं। ऐसे समर्थ इंद्र संग्रामों में हमारे वेद ज्ञान की अथवा हमारे ब्रह्म ज्ञान की रक्षा करें, क्योंकि जीवन संग्राम जब आदमी लड़ता भिड़ता रहता है तो उसी में फंसा रहता है, ज्ञान उसका कहाँ रह जाता है। तो हमें जीवन से तो जूझना ही पड़ता है, लेकिन ऐसी शक्ति दो कि हमारा जो ब्रह्म ज्ञान है, हमारा जो वेदों का ज्ञान है, वो कभी हमारा साथ न छोड़े, वो कभी क्षीण न हो, नष्ट न हो। अब इसका पद्य रूपांतरण देखें। अरे मनुष्यों सुनो, इंद्र की हम सामर्थ्य बताते हैं। अरे मनुष्यों सुनो, इंद्र का हम सामर्थ्य बताते हैं। वे सहयोगी मित्र हमारे, वे पूर्ण आयु दिलवाते हैं इतने समर्थ अरि को एकाकी मार भगाते हैं। यज्ञ कर्म में हम सब सादर उनको आज बुलाते हैं। नहीं हरा सकते हैं जिनको मिले शत्रु के दल सारे। जीवन रण में वेद ज्ञान की नहीं, वेद ज्ञान की वही करें रक्षा। आकर के इंद्र समर्थ हमारे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 129वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अत्यष्टि नाम के छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा इस परिक्षेप दैवोदासी हैं और संबंधित मंत्र का विषय है इंद्र शत्रुओं को नष्ट कर हमें प्रगति पथ पर ले चलें। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम निषूर्णमाति मतिं कयस्यचित् तेजिष्ठाभिरणनिर्भिर्भिनोतिभिरुग्राभिरुद्ग्रोतिभिः
नेषिणो यथा पुराणेन शूरमन्यसे विश्वानि पुरोरप परिशिवन्हिरासा बन्हिर्नो वत्स। ओम निषून्नमतिमतिं कयस्यचित् तेजिष्ठाभिररणिभिर्नोतिभिरुग्राभिरुग्रोतिभिः नेषिणो यथा पुराणेन शूरमन्यसे विश्वानि पुरोरप परिशिवन्हिरासा बन्हिर्नो वत्स। शब्दार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। उग्र इंद्र, हे प्रचंड इंद्र, त्वं तेजिष्ठाभिः अग्निभिः, तो प्रज्वलित काष्ठ की भांति अथवा प्रज्वलित समिधा की भांति हो। तो अरण्य भी पवित्र काष्ठ है और जो समिधा आहूत है यज्ञ वेदी में जब प्रज्वलित होती है तो भी परम पवित्र होती है, तेजस्वी भी होती है। तो हे इंद्र, तुम प्रचंड हो, लेकिन प्रचंड होने के साथ ही साथ तुम कल्याणकारी भी हो। अरण्य नामक काष्ठ की भांति और समिधा प्रज्वलित समिधा की भांति। नौ माने समान। तो उग्र इंद्र तेजिष्ठाभिः समिधाभिः न, तुम प्रज्वलनशील अरण्य काष्ठ की भांति या प्रज्वलित अग्नि काष्ठ की भांति अथवा प्रज्वलित समिधा की भांति पवित्र और तेजस्वी हो। ऊत भी, ऊत कहते हैं रक्षा को, और ऊत भी माने रक्षा के साधनों द्वारा तुम अपने उग्रा भी ऊत भी प्रचंड रक्षा साधनों अस्त्र शस्त्रों द्वारा कयस्य चित बड़े समर्थ हो जाते हो। और इस स्थिति में कयस्य चित माने प्रसिद्ध शत्रुओं के, जो कि अपराजेय माने जाते हैं, उनको भी अति मतिम, उनके भी अति मतिम माने अत्यधिक मत यानी अहंकार को, चालाकी को, अभिमान को। विषु नम माने नीचा कर देते हो उनको, मतलब उनके घनघोर अभिमान को तुम चूर चूर करके उनको नीचा बना देते हो। शूर, लेकिन हे शूरवीर इंद्र, तुम अनेना, तुम इतने पर भी अनेना माने पाप से दूर रहते हो, निष्पाप कहे जाते हो। मन्य से माने माने जाते हो। तो तुम यद्यपि बड़े बड़े योद्धाओं और दुष्ट दुर्गम दुराचारियों के प्रबल दर्प को चूर कर, उन्हें चूर चूर करके यमपुर पहुंचा देते हो, लेकिन इतने होने पर भी तुम निष्पाप ही माने जाते हो। तो हत्या तो हुई, हत्या तो पाप है, लेकिन यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हत्या या किसी को दंड देना या कष्ट पहुंचाना तब पाप नहीं गिना जाता है जब वो अपने स्वार्थ से न जुड़ा हो और लोकहित में या समाज हित में किया जा रहा हो। तो कितनी भी हत्या क्यों न हो जाए, कितना भी वध क्यों न हो जाए, वह कभी पाप नहीं होगा। आप देखते हैं राम और कृष्ण, ये दोनों हमारे यहाँ के अवतार हैं, परम पवित्र और परम पूज्य हैं। इनका जीवन ही वध करने वालों से लड़ते भिड़, यानी उन दुष्टों से लड़ते भिड़ते बीता और उनका वो वध करते रहे। कृष्ण तो छठे के दिन से ही पूतना आदि का सब संहार करते रहे, मारते रहे और जीवन भर युद्ध करते रहे। महाभारत उन्हीं के योजना के अनुसार हुआ, वो उसके नायक भी थे महाभारत युद्ध के। राम की भी यही दशा है, वो दुष्टों के संहार में अपने जीवन को लगा दिए और असंख्य शत्रुओं का
दुष्टों का संहार किए, लेकिन वे जिनका वे संहार किए वे इस योग्य थे कि उनका संहार हो, तो वो उनका संहार परहित में था, आत्महित में नहीं था। क्योंकि आप राम को भी देखें, जब वो दंडकारण्य में गए तो उस समय तो राक्षसों से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, सीता हरण भी नहीं हुआ था, लेकिन अश्व समूह देखे रघुराया, पूछी मुनि ने लाग अति दाया। जब उन्होंने राक्षसों के द्वारा, निशाचरों के द्वारा ऋषियों मुनियों की जो निरपराध थे उनकी हड्डियां चूस चूस करके फेंकी गई थी और उनका ढेर लग गया था, तो उन्होंने पूछा कि यह कैसा ढेर है, क्यों ऐसे कैसे हो गया? तो उन ऋषियों मुनियों ने बताया कि निश्चर निकर सकल ऋषि खाए, सुनत राम लोचन जल छाए, और निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणदीन, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनि के आश्रम जाय जाय सुख दीन। कि मैं अन्याय आतताई राक्षसों को धरती पर रहने नहीं दूंगा, मैं इनका नामो निशान मिटा दूंगा। तो अब यहाँ पर तो सीता हरण भी नहीं हुआ था, लेकिन राम ने लोकोपकार में यह कदम उठाया। वे सब जो कि बड़े प्रबल थे लेकिन आतताई थे, उन सब का संहार राम ने बड़े व्यापक रूप में किया और एक निशाचरी सभ्यता को जल से उखाड़ फेंका। वही दशा कृष्ण के लिए हुई, दशा अन्य के लिए। तो हमारे यहाँ बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कर्म न पाप है न पुण्य है, उसके पीछे नियत क्या है वही पाप पुण्य बनाती है। तो यदि नियत अपने क्षुद्र स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए है तो वह पाप है, भले ही शुभ कर्म क्यों न हो देखने में ऊपर से। लेकिन यदि उस संहार के पीछे लोक कल्याण है छिपा हुआ तो वह जो है वो पाप नहीं होता है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है, जिसका कि विस्तार से यहाँ पर विवरण दिया जा रहा है। तो इंद्र तो चुने चुने तड़े बड़े बड़े भयंकर राक्षसों का, आतताइयों का संहार करते रहते हैं, लेकिन ऋषि कह रहा है कि अनेन न, तुम फिर भी निष्पाप रहते हो, क्योंकि तुम्हारा यह कार्य जो है वो लोकहित में हो रहा है, जनहित में हो रहा है, सृष्टि के संतुलन कायम करने में रख रहा है। क्योंकि यदि सृष्टि में अत्याचारी बढ़ जाए तो संतुलन बिगड़ जाता है और परिणाम स्वरूप फिर धरती डगमगाने लगती है, विनाश की बेड़ा आने लगती है। तो इसलिए ये सब कहा गया इसमें जो है कि अनेना मन से तुम निष्पाप माने जाते हो, यद्यपि तुम संहार करते हो। तो हे देव पुरा यथा, अब आपसे प्रार्थना है कि पुरा माने पहले, यथा माने जैसे, जैसे तुम पहले हमको संरक्षण देते रहे हो और हमारे हेतु दुष्टों का संहार करते रहे हो, उसी प्रकार न हम सब उपासकों को नेश माने आगे ले चलो, हमारी रक्षा करो, हमारा पथ निर्विघ्न करो और हमें प्रगति पथ पर ले चलो। वह्नि, वह्नि कहते हैं अग्नि को, अग्नि को वह्नि इसलिए कहा जाता है कि वहन करते हैं क्या आहुति को, इसलिए वो पवित्र माने जाते हैं और वो आगे भी चलते हैं, यानी सबसे पहले बुलाए जाते हैं। तो तुम वह्नि हो, यानी तेजस्वी भी हो अग्नि की तरह, दाहक भी हो, लेकिन तुम आहुति वाहक होने के कारण तुम परम पवित्र भी हो। तो पूरोह विश्वानी, तो पूरोह माने हम मनुष्यों को जो कि तुम्हारे पुर में रह रहे हैं, तुम्हारे बनाए हुए लोक में रह रहे हैं, उन सबको विश्वानी सारे दुर्गुणों से अपस्पर्श दूर कर दो। यानी सबसे पहले आपसे प्रार्थना है कि हमारे दुर्गुण हम में न रहें, क्योंकि यदि दुर्गुण है तो शत्रु की क्या आवश्यकता, विनाश की क्या आवश्यकता। अगर अभी बुरी लत पड़ जाए तो फिर धन कहीं नहीं बचेगा, यदि विचार विकृत हुआ तो भी व्यक्ति तन और मन से रोगी हो जाएगा, फिर धन कहाँ टिक पाएगा। इसलिए आवश्यक यह है कि हम सबके विश्वानी
यानी संपूर्ण जो है वो दुर्गुणों को अपपर्शी दूर कर दो, ताकि हम सुरक्षित रहें। दुर्गुण नहीं रहेंगे तो हम रक्षित रहेंगे, दुर्गुण रहे तो फिर हम सुरक्षित रह ही नहीं सकते। तरह तरह के दोष आ गए, तरह तरह की कुटेव आ गए, बुरी आदतें हो गई, तब हम सुरक्षित कहाँ रह पाएंगे। इसीलिए ऋषि बड़ा चतुर है, वो कह रहा है कि हमारे दुर्गुण दूर कर दो बस। इसका मतलब हुआ कि उससे रक्षा अपने आप हो जाएगी। न वन्ही, हमारे लिए तुम अग्निवत बन जाओ, जैसे अग्नि जो है वो प्रकाश देती है दीपक के रूप में, हमारे रसोइयाँ में हमें को पकवान देती है, और आहुति आदि में प्रविष्ट होकर के हमारे घर को पवित्र करती है, पर्यावरण के प्रदूषण को हरती है, वैसे तुम हमारे लिए बन्हीवत हो जाओ। तो हे प्रज्वलित समिधाओं, हे इंद्र, तुम प्रज्वलित समिधा के समान तेजस्वी हो और अपने शक्तिशाली संरक्षण के साधनों से शत्रुओं के अभिमान को चूर चूर कर देने वाले हो, और पहले के समान हम सबको आगे ले चलो। जैसे पहले रक्षा करते थे वैसे आगे भी रक्षा करते रहो, आगे भी हमें प्रगति पंथ को दिखाते रहो। हे वीर इंद्र, तुम निष्पाप माने जाते हो, हमें पूर्ववत आगे ले चलो, हमारे जीवन को प्रगतिशील बनाओ। हे अग्रगामी इंद्र, मनुष्यों के समस्त दोष दुर्गुणों को तुम दूर कर दो, तुम सदा हमारे सम्मुख बने रहो, हमारी रक्षा करते रहो। इसके पद्य रूपांतरण को भी देख लें। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान इंद्र, प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान इंद्र, रक्षा साधनों से ठंडा रिपु को बनाते हो और गलित कराते अभिमान अरियों के वीर, आगे बढ़ने की राह भक्त को दिखाते हो। पूर्ववत हमको बनाओ अग्रगामी स्वामी, शत्रुवध कर पाप मुक्त जो कहते हो। शत्रुवध कर भी जो पाप मुक्त यों कहते हो। हम मानवों के दूर दुर्गुण समस्त करो, हम मानवों के दूर दुर्गुण समस्त करो। सम्मुख हमारे रहो, शुद्धता बढ़ाते हो, सम्मुख हमारे रहो, शुद्धता बढ़ाते हो। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 129वें सूक्त के 6वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह तश नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा इस परुक्षेप दैवोदासी हैं, और इस मंत्र के जो देवता हैं वो इंदु हैं। इंदु को हम जान लें। इंदु सोम को भी कहा जाता है, इंदु चंद्रमा को भी कहा जाता है, और इस चंद्रमा को सुधाकर भी कहा जाता है, सोम को भी अमृत कहा जाता है। शब्दकोश में सोम का एक अर्थ अमृत भी है, और सोम वह पेय है जिसका कि पान कर व्यक्ति अजर अमर हो जाता है, निरोग हो जाता है। सोम के विषय में जो भ्रांत धारणा है कि कोई नशीला पदार्थ था, वो भ्रांत है। सोम वो पदार्थ है जो कि जीवन को धन्य बना देता है, अजर अमर बना देता है, सौम्यता से भर देता है। उसी सोम से सौम्य शब्द भी बना है, उसी सोम से वह अमृत है। तो ऋग्वेद में सोम की बड़ी महिमा है, और ऋग्वेद का 9वां मंडल पूरा का पूरा सोम को समर्पित है। तो ऋषि इतने थोड़े थे कि ऐसे जो नशीली वस्तु हो उसके इतनी प्रार्थना करेंगे। ये तो तमाम लोग हैं जो भ्रांति फैलाते रहते हैं, उनसे हमको दूर रहना चाहिए। सोम को हम सौम्यता, विकास कारक और स्वास्थ्य कारक और जीवन को पवित्र बनाने वाले, स्वस्थ बनाने वाला और शक्ति संपन्न बनाने वाला पेय या गुण कह सकते हैं। तो इस सोम की इस इंद्र के साथ ही चर्चा है। तो इस मंत्र का विषय है उच्च विचारों को देने वाली सोम शक्ति हमें प्राप्त हो। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम तद्वोचेयं भव्यायेन्दवे हव्यो न या ईश्वान्मन्म रेजति रक्षोहा मन्म रेजति
स्वयं सो अस्मदा निदो वधई रजेत दुर्मतिम अव श्रवे दघ संशो अवत रमव क्षुद्रमिव श्रवेत। शब्दार्थात से परिचय प्राप्त करें। यह मनुष्य, जो मनुष्य ईश्वान, ईश्वान माने गतिमान है, प्रगति का इच्छुक है, प्रगतिशील है, वह हव्यः न, वो हव्य के समान, न माने समान, संज्ञा के यदि बाद न आता है तो समान का अर्थ देता है, पहले रहता है तो नकार न का अर्थ देता है। तो हव्या न, वह व्यक्ति जो प्रगतिशील पुण्य विचारों वाला है, वह हव्या न यानी हव्य द्रव्य के तुल्य जो है प्रशंसनीय हो जाता है। मन माने स्तुति के योग्य बन जाता है। और ऐसे मनुष्य को मैं समझता हूं कि वह सोमपान के या सोम प्राप्ति के भी योग्य हो जाता। अहम माने मैं, ऋषि भव्याय, उस उत्तम इंदवे सोम शक्ति को प्राप्त करने के लिए, जो इंदु से चतुर्थी में बना है इंदवे, तो इंदु कहते हैं सोम को, और इंदु चंद्रमा को भी कहते हैं, और चंद्रमा को सोम भी कहा जाता है क्योंकि वो सौम्य गुणकारी होता है। तो जो सोम रस है वो कोई नशीला पदार्थ नहीं है, जैसा कि भ्रमवश या एक दुष्प्रचार के माध्यम से लोगों को बहुत बड़ा हल्का कह के उड़ा दिया जाता है लोगों द्वारा। ऐसा नहीं है, सोम बहुत ही पवित्र वस्तु है। ऋग्वेद का पूरा नवम मंडल सोम को ही समर्पित है। तो ऋषिगण सोम को परम शक्ति के रूप में, सौम्य शक्ति के रूप में, अमृत प्रदान कर्ता के रूप में मानते आए हैं, और उसी सोम से चंद्रमा को भी सोम कहा जाता है, चंद्रमा को सुधाकर भी कहा जाता है, वो भी शीतलता वितरित करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इंदु की शब्द व्याख्या हुई। तो इंदवे माने सोम के लिए, यानी उस सोम शक्ति के प्राप्ति के लिए, तत् माने उस, प्रवोचेयम माने मैं स्तोत्र को बोल रहा हूँ, यानी सोम शक्ति की प्राप्ति के लिए मैं प्रवोचेयम उच्चारण कर रहा हूँ प्रशंसात्मक स्तोत्रों को, प्रार्थनात्मक स्तोत्रों को, स्तुति मंत्रों को। सह माने वह सोम, निदह निंदकों को, स्वयं माने स्वयं ही, असत माने नष्ट कर डालता है। देखो भाई, सोम की निंदा करोगे तो जो है दंड पाओगे। ऋषि कह रहा है कि जो सोम की निंदा करते हैं, सोम की उपेक्षा करते हैं, सोम निदह, जो सोम के निंदक हैं, उपेक्षक हैं, स्वयं ही वे असत नष्ट हो जाते हैं। और बधई है माने वध के साधनों से, अस्त्र शस्त्रों से, दुर्मतिम ऐसे दुर्मति को यजेत, यह सोम भजेत, भजेत माने दूर हटा दे, भज माने भगना भी, उसी भज से भगना शब्द बना, जैसे भग गया तो भजत, भजत माने भजन करना भी होता है, लेकिन भज भागने का अर्थ में भी आता है। तो यह सोम शक्ति दुर्मति माने दुर्मति को, भजेत माने दूर कर दे या दूर करता रहता है। अघशंसा जो पाप की कामना करने वाला है, अघशंसा जो अघ की प्रशंसा मानी पाप की प्रशंसा करते हैं। बहुत लोग पाप को, मेरे भाई क्या हाथ मार दिया, बड़ा चालू है, बड़ा तिकड़मबाज है, उससे बच। तो इस तरह से तमाम लोग जो हैं वो अघशंस होते हैं, पाप की भी प्रशंसा करके उसको मान्यता देते हैं। ये बड़ा ही कटु कार्य है, बड़ा ही दुर्गुण है, क्योंकि उससे समाज में जो है वो विकृति फैलती है, उसमें वो समाज में दुर्गुणी, उससे पापी चोर चांडाल बनते हैं। तो इसलिए अघशंस शब्द जो है वो असुरों के लिए प्रयोग होता है। तो जो पाप की कामना करने वाले अघशंस हैं, असुर हैं, अवतरम, वो बहुत निम्न है, नीचे श्रेणी के हैं। वे सब अवसवेत, अवसवेत में नीचे
टपक जाएं, नीचे गिर जाएं, माने पतित हो जाएं, उनका पतन हो जाए। कैसे पतन हो जाए? क्षुद्रमयु, जैसे क्षुद्र यानी छोटे से स्थान में भरा हुआ जल। तो अब समुद्र का जल तो सूखता नहीं है, लेकिन छोटे से स्थान में अगर जल हो तो वो गतिहीन तो रहता ही है, उसमें बड़ी जल्दी कीड़े तो पड़ ही जाते हैं, लेकिन वो बड़ी जल्दी नष्ट भी हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि ऐसे लोग जो कि आसुरी प्रवृत्ति के हैं, हे सोमदेव, तुम्हारी ऐसी कृपा हो, तुम्हारी ऐसी दृष्टि हो कि वे नीचे गिर जाएं। अब स्रवेत, और क्षुद्रमेव, क्षुद्र यानी छोटे से स्थल स्थान पर भरे हुए जल की तरह वे अवस्रवेत, नीचे गिर जाएं अथवा विनष्ट हो जाएं, पतित हो जाएं, वो रहने न पावें। तो प्रयत्नशील और प्रगतिशील मनुष्य प्रशंसनीय हव्य द्रव्य के समान स्तुति के योग्य हो जाते हैं। उत्तम सोम के हेतु हम उत्तम स्तोत्र का उच्चारण करते हैं। वह सोम शक्ति हमारे निंदकों को हमसे स्वयं ही दूर रखे, और वह सोम शक्ति अपने मारक अस्त्रों से दुर्मति को दूर कर दे, दुष्टों को विनष्ट कर दे। पापकामी असुर जो हैं वे नीचे गिरा दिए जाएं उस सोम शक्ति द्वारा। और जैसे थोड़ा जल बड़ी जल्दी सूख कर नष्ट हो जाता है, वैसे ही हमारे शत्रुओं को यह सोम शक्ति जो सद्विचार देती है, बड़ी उत्तम है, शक्तिशाली है, वो शीघ्र ही उन दुष्टों को विनष्ट कर दे। कैसे विनष्ट कर दे? जैसा भी कहा गया है कि छोटे से स्थान में भरे हुए जल की तरह। तो इसका पद रूपांतरण देखें। इंद्र के समान है प्रशंसनीय ऐसे नर जो प्रगति पूर्ण निज जीवन में बिताते हैं। इंद्र के समान है प्रशंसनीय ऐसे नर जो कि प्रगति पूर्ण निज जीवन में बिताते हैं। प्रार्थना के योग्य होते ऐसे नर वर जो कि प्रगति के पंथ पर चरण बढ़ाते हैं। निंदकों को दूर करे, दुष्ट मद चूर करे, सोम हेतु उत्तम प्रशस्ति हम गाते हैं। निंदकों को दूर करे, दुष्ट मद चूर करे, सोम हेतु उत्तम प्रशस्ति हम गाते हैं। असुरों को मार नष्ट करे अल्प नीर जैसा, असुरों को मार कर नष्ट करे अल्प नीर जैसा, और पथ से हटाएं जो कि हमको सताते हैं, पथ से हटाए जो कि हमको सताते हैं। इस प्रकार से हमने इस छठे मंत्र की संक्षिप्त व्याख्या सुनी। अब हम आगे व्याख्या क्रम में ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 129वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह अत्यष्टि नामक छंद में निबद्ध है। मंत्रद्रष्टा हैं परुक्षेप दैवोदासी, और इस मंत्र का जो है वह वर्ण विषय है अस्तुत्य इंद्र उपासकों को समृद्ध करें। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम वनेम तद्धोत्रया चितन्त्या वनेम रयिं रयिवः सुवीर्यं रणं सन्तं सुवीर्यं दुर्मन्मानं सुमन्तुभिरेमिषा प्रचीमहि आसत्याभिरिन्द्रं द्युम्नहूतिभिर्यजत्रं द्युम्नहूतिभिः। शब्दार्थों भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। रयिवः ये इंद्र का विशेषण है। रय कहते हैं समृद्धि को, धन को। तो रयिवः माने धन वाले, यानी हे समृद्धि वाले इंद्र। तो वह रयिवः, रय और वह लग जाने से वाला का अर्थ होता है। आज भी लोक में कहा जाता है बड़ा क्षतिहर है या बड़ा
कह देते हैं घोड़हा यानी घोड़ा वाला, तो विषहा शब्द होता नहीं प्रयोग, बड़ा विषहा है माने बड़ा विष वाला है, बड़ा विषैला है। तो हम देखते हैं कि वेद के तमाम शब्द जो हैं वो लोक भाषा में अब भी पाए जाते हैं। तो रैवा, रई माने धन और रैव माने धन वाला, वैसे जैसे विषहा माने विष वाला, बड़ा विषहा है यानी विषैला है, तो यह है। तो रैवा ये इंद्र का संबोधन है, विशेषण है कि हे इंद्र तुम रैवा माने रई वाले हो, धन वाले हो, समृद्धि वाले हो, संपन्न हो। चेतन्त्या, चेतन्त्या अर्थ करते उत्साह बढ़ाने वाली, होत्रमा माने प्रशंसात्मक वाणी से, तत् उस धनम धन को वयम हम सब वनेम माने प्राप्त करें, अर्थात तुम्हारी स्तुति करके हम उस दुर्लभ धन को प्राप्त करें। यत माने जो, सुवीर्य माने उत्तम बल से युक्त हो, वह धन जो बल देने वाला हो। और कैसा बल? उत्तम बल देने वाला हो। भाई बल अगर निकृष्ट तामसी बल हुआ तब तो वो धन विनाश का कारण भी बन जाएगा। इसीलिए ऋषि बड़ा चतुर है, कोई ऐसा शब्द नहीं लगाता है जिससे कि पकड़ में आवे लोग और कहें भाई आपने तो ऐसा कहा था। तो यह कैसे? तो शब्द को बहुत संभाल के प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए वो कह रहा है कि हमें उत्तम धन दो, सुवीर, जो कि सुवीर माने उत्तम बल को पैदा करे। ये नहीं कि मदांध बल पैदा करे, दूसरों को सताने वाला बल पैदा करे, क्योंकि वो बल तो अपने विनाश कर देगा। तो ऐसे रई को, ऐसे धन को वयम वनेम हम सब प्राप्त करें, जो कि श्रेष्ठ बल वर्धक हो, रमणीय हो। रणवम, रणवम माने रमणीय हो, सुंदर हो। संतम माने जो हमेशा से संतम बना, जो हमेशा बना रहे यानी टिकाऊ रहे। ऐसा धन जो कि आज है कल नष्ट हो जाए, वो धन नहीं चाहिए हमको। हमें वो धन चाहिए जो सदैव टिकाऊ रहे। जैसे विद्याधन है, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, न चौरहाज्यम न च राजहाज्यम न भ्रात भाज्यम न भारकारी और व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, न उसको चोर चुरा सकता है, न उसको राजा उस पर टैक्स लगा करके उसको हरण कर सकता है, न भाई उसमें बंटवारा करा सकता है, न चोर चुरा सकता है। तो इस तरह से यह धन ऐसा है कि जितने इसको खर्च करो उतना ही बढ़ता जाता है। तो अब ऋषि कह रहा है कि हमको ऐसा धन नहीं चाहिए जो आज मिला कल खत्म हो जाए। हमको ऐसा धन चाहिए जो कि कभी समाप्त न हो। जैसे हमने अभी बताया विद्याधन को। विद्या माने विद्या केवल नहीं जो पुस्तकीय विद्या ही नहीं, विद्या को जरा व्यापक अर्थ में भी देखें हम। जैसे कारीगरी हुई, वो भी विद्या है, कला है, शिल्प है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये किसी के द्वारा न चुराई जा सकती है, न किसी के द्वारा हटाई जा सकती है, न कोई भार रहता है। और इसे कोई भी क्षेत्र की कला हो, विद्या हो, तो वह व्यक्ति जितने उसका प्रयोग करेगा उतने हाथ साफ होगा, मतलब उतनी कुशलता आवेगी। तो इसलिए धन मतलब हम वही न समझें कि जो खर्च कर देंगे बैंक बैलेंस हट जाएगा तो नष्ट होता जाएगी। नहीं, ऋषि मांग रहा है कि आप हमको ऐसा धन दो जो नष्ट न होता हो। तो हमें भरपूर धन दो और उसके साथ साथ सुमंत भी, सुंदर विचारों द्वारा हमको परिपूर्ण करो। धन हो जाए तमाम, लेकिन अगर विचार गंदे हो गए तो वो धन विनाश का कारण बन जाता है। इसीलिए ऋषि एक और प्रार्थना कर रहा है कि आप हमें टिकाऊ धन दो और साथ ही साथ हमें जो है वह उत्तम और माननीय माने मान देने वाला धन दो और उत्तम विचार दो। उत्तम मान्य विचारों से हमको संपन्न करो। और ईशा, ईशा माने हमको ऐसा अन्न दो जिसके के द्वारा हम लोग कल्याण कर सकें। और इम, इस अन्न के द्वारा दुह मन मानम, जानने के कठिन तुझ इंद्र को, यानी इस ईशा
हमें वह अन्न दो जिसको प्रदान करके हम इतना पुण्य पावें कि तुझ इंद्र को, जो कि दुह मन मानम यानी विचारों से दुष्प्राप्य है, जिसको विचार नहीं पकड़ सकते हैं, जो कि भाव जगत में ही ध्यान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इंद्र तो आप परमात्मा के श्रेणी में गिने, क्योंकि ऋग्वेद ने इंद्र को परमात्मा की श्रेणी में माना है। तो हे इंद्र देवता, तुम हमें तथा कथित विशेषताओं से युक्त उत्तम धन दो, जिससे कि हम तुम्हें प्राप्त कर सकें। आ माने भली भांति, आप चीमहि भली भांति तुमको प्राप्त कर सकें, तुम्हारी करुणा पा सकें, तुम तक पहुंच सकें, तुम्हारे तत्व को, तुम्हारे महिमा को, तुम्हारे महत्व को हम जान सकें। और सत्य भी, सच्ची द्युम्नहूति भी, ऐश्वर्यवर्धक स्तुतियों से, द्युम्न कहते हैं ऐश्वर्य को, धन को, तो ऐसे धनवर्धक हूति भी माने स्तुतियों से, आवाहन शक्ति से, यजत्रम यजने इंद्र को आपृचीमसि, आपृचीमहि हम सब भली भांति उनको बुलावें और उनको प्राप्त करें। तो हम जो है इंद्र से धन प्राप्त करें और इंद्र की स्तुति करें, ताकि हम उनकी कृपा दृष्टि सदैव प्राप्त करते रहें। तो हे वैभवशाली इंद्र, तुम उत्साह वर्धक यजनीय यानी स्तुति युक्त वाणी से हम तुम्हारी स्तुति करते रहें, और फलस्वरूप हम उस धन को प्राप्त करते जाएं जो उत्तम हो, बलदायक हो, रमणीय हो, निरंतर बने रहने वाला हो, टिकाऊ हो और शक्ति से भरपूर हो। हम ऐसे धन प्राप्त करें। श्रेष्ठ मननीय सुविचारों एवं संकल्प शक्ति से हम तुझ अगम अचिंत्य अलभ्य इंद्र को प्राप्त कर सकें, वो सामर्थ्य हमें दो। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र का संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ से परिचय प्राप्त किया। अब हम इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। वैभवशाली इंद्र देव तुम इतनी कृपा करो, वैभवशाली इंद्र देव तुम इतनी कृपा करो, जो धन उत्तम बलदायक हो उससे भवन भरो। ओज विनय युक्त वाणी से स्तुति हम करें तुम्हारी, अक्षय प्रचुर संपदा सुखप्रद धन के हों अधिकारी। श्रेष्ठ सुचिंतित सुविचारित संकल्पित शक्ति जगाएं, हम सब श्रेष्ठ सुचिंतित सुविचारित संकल्पित शक्ति जगाएं। अगम अलभ्य अचिंत्य इंद्र का दर्शन हम पा जाएं। ओम